Good morning, students. Today our topic is limit of the function. In this video, we will see how we can find the limit of the function. So let's start. Limit of the function. First, let us define limit of the function. A number L is called the limit of the function y is equal to fx if fx tending to L as x tends to a, and we write limit x tending to a fx is equal to L. It means कि किसी नंबर L को हम कहेंगे कि ये फंक्शन y इज इक्वल टू fx का लिमिट है अगर fx की वैल्यू L को टेंड करती है जब हम x की वैल्यू को एंड की तरफ टेंड कराते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे कि लिमिट x इंटू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल, मतलब fx की जो लिमिट है x इज इक्वल टू ए पे वो किसके इक्वल आएगी, L के इक्वल आएगी। इसको हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट करें एक, सपोज दैट ये x एक्सिस है, y एक्सिस है और यहाँ पर ये y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, फिर और यहाँ पर x इज इक्वल टू ए कोई पॉइंट है x एक्सिस पे और x इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, एफ ए मिलेगी। यहाँ पे सपोज दैट हम x की जो वैल्यू है इसको शिफ्ट करते हैं a की तरफ स्लोली, ठीक है, लेफ्ट साइड से। तो x की वैल्यू को अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं a की तरफ और ऐसा करने से जो फंक्शन fx की वैल्यू है ये टेंड कर रही हो किसकी तरफ, L की तरफ, मतलब जब x a की तरफ शिफ्ट हो तो fx की वैल्यू L की तरफ शिफ्ट हो, चाहे हम लेफ्ट साइड से इसको शिफ्ट करें या फिर राइट साइड से। दोनों ही साइड से अगर x की वैल्यू हम a की तरफ अगर शिफ्ट कर रहे हैं और fx की वैल्यू L की तरफ शिफ्ट हो जा रही है तो हम कहेंगे L इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन fx एट x इज इक्वल टू a, ठीक है। तो इस ग्राफ में दिख रहा है कि अगर हम लेफ्ट साइड से x a की तरफ शिफ्ट करेंगे x की वैल्यू तब भी fx की वैल्यू यहाँ पर आएगी fa के नियर, ठीक है, fa के इक्वल आएगी नियरली। और अगर हम राइट साइड से x की वैल्यू a की तरफ शिफ्ट करते हैं तब भी fx की वैल्यू नियरली fa के इक्वल आएगी। और fa को अगर हम L सपोज कर लें तो इट मीन्स L के तरफ fx की वैल्यू टेंड करेगी अगर हम x की वैल्यू जो है शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से a की तरफ, क्लियर। तो L क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी फंक्शन fx की एट x इज इक्वल टू a, क्लियर। जब हम फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट साइड से चेक करते हैं, मतलब x की वैल्यू हम a की तरफ शिफ्ट कराते हैं लेफ्ट साइड से और fx की वैल्यू चेक करते हैं, जो वैल्यू आती है fx की तो उसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, क्लियर। जैसे कि ये y इज इक्वल टू fx फंक्शन है और इसमें हम x की वैल्यू को टेंड करा रहे हैं a की तरफ फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम a की तरफ बढ़ रहे हैं तो fx की जो वैल्यू मिलेगी इसके करस्पॉन्डिंग उसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन fx एट x इज इक्वल टू a। और अगर हम राइट साइड से a की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं x की वैल्यू तो इसके करस्पॉन्डिंग जो fx की वैल्यू मिलेगी उसको हम राइट हैंड लिमिट कहते हैं, क्लियर। और अगर किसी फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आती है तभी हम कहते हैं कि लिमिट की फंक्शन जो है वो उस पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रही है, क्लियर। तो अगर फंक्शन की लिमिट किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर एग्जिस्ट कर रही है तो इट मीन्स उस पॉइंट पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा और जो राइट हैंड लिमिट आएगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। और अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर उस पॉइंट पे लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम डिनोट करते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स, a के ऊपर माइनस लगा देते हैं जिस पॉइंट पे हम लिमिट चेक कर रहे हैं, क्लियर। इस माइनस लगाने का मतलब है कि x इज इक्वल टू a के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट नेबरहुड में, मतलब इसके लेफ्ट साइड में जो भी पॉइंट्स हैं इसके नियर उस पे फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है वो हम चेक करते हैं। और अगर राइट हैंड लिमिट लिख रहे हैं तो उसको डिनोट करते हैं लिमिट x इंटू a प्लस एफ एक्स से। प्लस लगाने का मतलब है कि x इक्वल टू a के राइट साइड पे जो भी नेबरहुड में पॉइंट्स हैं इसके नियर उस पे फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है।
ये दोनों वैल्यूज हम फाइंड करते हैं, और अगर दोनों ही केसेस में वैल्यू इक्वल आ रही है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपका इक्वल हो जाएगा, और हम कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर? नाउ लेट अस सी कि कैसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो सपोज दैट y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास फंक्शन है, तो इसके लिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी इसको हम डिनोट करेंगे इससे लिमिट एक्स टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स। और इसको फाइंड करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है x के प्लेस पे हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू a माइनस एच सपोज कर लेंगे। अगर x इज इक्वल टू a माइनस एच सपोज कर लें और फिर x की वैल्यू को हम a की तरफ टेंड कराएं, तो अगर x की वैल्यू को a की तरफ टेंड कराएंगे तो यहाँ पे x के प्लेस पे a के नियर वैल्यू आ जाएगी, और अगर a के नियर वैल्यू है x की तो इसको सॉल्व करने पे h की जो वैल्यू आएगी वो नियरली 0 आएगी। ठीक है, अगर x की वैल्यू a के नियरली इक्वल है तो h की वैल्यू नियरली इक्वल टू 0 आएगी। इट मीन्स व्हेन x टेंड्स टू a देन h टेंड्स टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, जहाँ पे x टेंडिंग टू a माइनस लिखा है यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और x के प्लेस पे क्या लिख देंगे a माइनस एच, और इसी को सॉल्व करके हम लिमिट पुट कर देंगे। तो जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये यहाँ पे लिमिट रहेगा, ये लिमिट एस टेंडिंग टू 0। राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करेंगे हम, फॉर राइट हैंड लिमिट इसको डिनोट ऐसे करते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स। और नेक्स्ट स्टेप में इसमें क्या करेंगे हम, क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू a के राइट साइड पे कोई पॉइंट लेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू a प्लस एच। a में कुछ ऐड करेंगे हम, h यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है, इसकी वैल्यू बहुत ही छोटी होती है डेसिमल्स में 0.00 करके। तो a में अगर हम कोई बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तो राइट साइड में ही जाएंगे a के। ठीक है, इसीलिए इस पे जो वैल्यू मिलती है उसको हम राइट हैंड लिमिट कहते हैं। तो इस केस में हम x को रिप्लेस करते हैं किससे, x इज इक्वल टू a प्लस एच से। इस केस में भी अगर x की वैल्यू हम टेंड कराते हैं a की तरफ तो h की वैल्यू किसकी तरफ टेंड करेगी, 0 की तरफ टेंड करेगी। क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेप में x टेंडिंग टू a प्लस के प्लेस पे हम लिख देंगे h टेंडिंग टू 0, और fx के प्लेस पे क्या आ जाएगा, f ऑफ a प्लस एच। तो इसमें भी फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और जो वैल्यू आएगी वो हमारी राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल आते हैं तो अभी बताया था हमारा फंक्शन की लिमिट जो होगी वो एग्जिस्ट करेगी, और इनकी जो वैल्यूज आ रही होंगी वही फंक्शन की लिमिट हो जाएगी। क्लियर? नाउ लेट्स सी वन एग्जांपल। अब एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10 एक फंक्शन है, और इसकी लिमिट हमें फाइंड करनी है x इज इक्वल टू 5 पे। तो अगर इसकी लिमिट फाइंड करनी है x इक्वल टू 5 पे, तो x इक्वल टू 5 पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी फंक्शन की और जो राइट हैंड लिमिट मिलेगी वो दोनों इक्वल आनी चाहिए। मतलब x इक्वल टू 5 को हम अप्रोच करें चाहे लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से, तो f(x) की वैल्यू जो आनी चाहिए वो इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो f(x) की वैल्यू मिलनी चाहिए वो इक्वल मिलनी चाहिए। तो पहले इसको हम ग्राफ से समझते हैं और फिर थ्योरेटिकली कैसे इसको हम फाइंड करेंगे वो भी देखेंगे। तो f(x) इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, f(x) को अगर हम y सपोज करते हैं तो इट मीन्स y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, इस लाइन को अगर हम प्लॉट करें x कार्टेशियन प्लेन में, तो ये जो है यहाँ पे जो ग्राफ दिख रहा है हमको, ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 का ग्राफ है। क्लियर? अब इसमें हमें लिमिट किस पे फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू 5 पे फाइंड करनी है। अब x इज इक्वल टू 5 जो पॉइंट है इसको हम अप्रोच कर सकते हैं, इसकी तरफ x की वैल्यू को शिफ्ट कर सकते हैं लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। अब अगर हम लेफ्ट साइड से बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड से बढ़ रहे हैं x इक्वल टू 5 की तरफ, तो क्लियरली दिख रहा है कि ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है फंक्शन की। और एग्जैक्टली x इक्वल टू 5 पे जब हम पहुंचेंगे इसके जस्ट पहले, तो जो भी f(x) की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, वो किसके इक्वल मिलेगी, नियरली 15 के इक्वल मिलेगी। f(x) मतलब y, तो y की वैल्यू 15 के क्लोज आएगी। अगर हम x इक्वल टू 5 की वैल्यू x की वैल्यू 5 के क्लोज लेते हैं इसके लेफ्ट साइड में, तो 5 से जस्ट छोटी वैल्यू अगर हम लेते हैं तो f(x) की वैल्यू नियरली 15 के इक्वल आएगी। मतलब लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो 15 के नियर वैल्यू इसकी आएगी।
और राइट साइड से अगर इसको अप्रोच करते हैं तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू 5 की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे फंक्शन की वैल्यू ऊपर से डिक्रीज होती जाएगी और x इक्वल टू 5 के बिल्कुल क्लोज जब पहुंच जाएंगे यहाँ पे तो fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगी। तो मतलब हम देख रहे हैं कि चाहे लेफ्ट साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं x इक्वल टू 5 को, ठीक है, या फिर राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, दोनों ही केस में जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो 15 के क्लोज आ रही है। मतलब एज x टेंस टू, हम कह सकते हैं कि एज x टेंस टू 5 fx टेंस टू 15। क्लियर? तो क्योंकि x की वैल्यू जब 5 को टेंड कर रही है तो fx की वैल्यू 15 को टेंड कर रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन की जो लिमिट है x इक्वल टू 5 पर वो कितनी है 15 है। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल अप्रोच हो गया। इसके लिए यहाँ पे टेबल भी हमने फॉर्म की है। यहाँ पे हमने x की वैल्यूज ली, पहले 4.9 लिया तो 14.9 वैल्यू मिली, 4.95 लिया, वैल्यू को इंक्रीज किया, ठीक है, तो 14.95 आया। क्या कर रहे हैं हम x की वैल्यू को इंक्रीज करते करते 5 की तरफ लेके जा रहे हैं। फिर 4.99 लिया तो 14.99 आया, वैल्यू और इंक्रीज हुई है x की, और 4.995 लिया तो 14.995 मिला हमको, ये नियरली 15 के इक्वल है और ये वैल्यू भी नियरली 5 के इक्वल है। तो जो x की वैल्यू नियरली 5 के इक्वल जा रही है तो fx की वैल्यू नियरली 14.995 मतलब 15 के इक्वल आ रही है। और ये क्या हो रहा था, यहाँ पे हम लेफ्ट साइड से 5 की तरफ शिफ्ट कर रहे थे। अब अगर राइट साइड से 5 की तरफ शिफ्ट करें, ठीक है, पहले 5.1 लिया हमने तो 15.1 मिला, 5.01 लिया तो 15.01 मिला, 5.001 लिया तो 15.001 मिला। मतलब 5 की वैल्यू जैसे जैसे हम 5 इस x की वैल्यू जैसे जैसे हम 5 के क्लोज ले जा रहे थे, इधर से fx की वैल्यू भी नियरली डिक्रीज होते होते 15 की तरफ शिफ्ट कर रही थी। तो दोनों ही केसेस में चाहे लेफ्ट साइड से हम जा रहे हैं या राइट साइड से जा रहे हैं, ठीक है, fx की वैल्यू 15 के क्लोज आ रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 15 इज द लिमिट फॉर द फंक्शन fx इज इक्वल टू x प्लस 10 x इज इक्वल टू 5। क्लियर? अब इसका थ्योरेटिकल अप्रोच देखते हैं। थ्योरेटिकल अप्रोच में क्या है, अभी बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए बताया था, क्योंकि जिस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं उसी के ऊपर हम क्या लिखते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस लिखेंगे क्योंकि x इक्वल टू 5 पे लिमिट फाइंड कर रहे हैं fx। और फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 5 माइनस h। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 माइनस h। तो x को रिप्लेस कर दिया हमने किससे, a माइनस h से। बताया था ऊपर अभी लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम लिखेंगे तो x को रिप्लेस करेंगे a माइनस h से, और a की वैल्यू यहाँ पे 5 है तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस h। क्लियर? और f ऑफ 5 माइनस h, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या था हमारा x प्लस 10, तो f ऑफ 5 माइनस h क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 x के प्लेस पे 5 माइनस h आ जाएगा तो 5 माइनस h प्लस 10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 15 माइनस h, ये हो जाएगा 15 माइनस h, और h टेंडिंग टू 0 है तो h यहाँ पे 0 हो जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी 15। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है 15 आ रहा है। ऐसे ही फिर राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेंगे। अब जब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे इसमें, तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, x टेंडिंग टू 5 प्लस लिखेंगे fx, ठीक है, और x को किससे रिप्लेस करेंगे, इस बार a प्लस h मीन्स 5 प्लस h से रिप्लेस करेंगे। तो वी विल हैव राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 5 प्लस h, और f ऑफ 5 प्लस h की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, ये इक्वल आ जाएगी एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10 है तो ये हो जाएगा 5 प्लस h प्लस 10। ठीक है, तो इस बार हमको मिलेगा लिमिट s टेंडिंग टू 0 15 प्लस h। नाउ वी पुट द लिमिट s टेंडिंग टू 0, ठीक है, h 0 को टेंड करेगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 15 प्लस h की, 15 के इक्वल आएगी। क्लियर?
सो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 15 आ रही है और राइट हैंड लिमिट भी 15 आ रही है. सो हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 15. दोनों ही 15 के इक्वल आ रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट की वैल्यू कितनी होगी 15 एट x इज इक्वल टू 5. क्लियर? नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल. अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं जहां पे हमें लिमिट्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं मिलेंगे. जैसे हमारे पास एक फंक्शन है यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू 1. f(x) की वैल्यू 1 के इक्वल आएगी अगर x लेस देन इक्वल टू 0 है. ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 है या फिर 0 से छोटी है, लेस देन है, तो f(x) की वैल्यू 1 के इक्वल आएगी. और f(x) इज इक्वल टू 2 मिलेगा हमको इफ x इज ग्रेटर देन 0. मतलब अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी ले रहे हैं, हम कुछ भी ले रहे हैं, तो f(x) की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी 2 आएगी. क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे इसकी पहले और राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे और देखेंगे कि इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. हमें क्या करना है, इसमें लिमिट फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू 0. फाइंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 0 पे अगर लिमिट फाइंड करनी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे 0 पे. हम लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं. तो फिर नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h. ठीक है, x को रिप्लेस कर देंगे a माइनस h से. a यहाँ पे क्या है 0, तो 0 माइनस h. अब f ऑफ 0 माइनस h क्या मिलेगा, क्योंकि h कोई पॉजिटिव नंबर होता है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर, और इस पे सामने माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये लेस देन 0 वैल्यू है अंदर. और अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 माइनस h मतलब लेस देन 0 है, तो फॉर x लेस देन 0 f(x) वैल्यू क्या देगा 1. तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी. वी विल गेट लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h इज इक्वल टू 1. और वैल्यू 1 आ रही है क्योंकि कांस्टेंट है, इसमें h तो है नहीं, तो लिमिट रखने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. लिमिट s टेंडिंग टू 0 1 इज इक्वल टू 1. तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1. नाउ वी फाइंड द राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट फाइंड करें तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, 0 प्लस लिखेंगे. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ, इस बार 0 प्लस h हो जाएगा, a प्लस h लिखेंगे इस टाइम क्योंकि राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं. और फिर नेक्स्ट लाइन में ये क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 0 प्लस h इज ग्रेटर देन 0. 0 से बड़ा है मतलब 0 के राइट साइड में है. ठीक है, और अगर x की वैल्यू 0 प्लस h है तो इट मीन्स x इज ग्रेटर देन 0 क्योंकि h पॉजिटिव नंबर है, और इसलिए f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी 2. और x ग्रेटर देन 0 f(x) इज 2. तो f ऑफ 0 प्लस h हम लिखेंगे 2. और कांस्टेंट है ये, तो इसकी वैल्यू लिमिट रखने पे 2 ही मिलेगी. तो क्लियरली वी कैन सी दैट लेफ्ट हैंड लिमिट is 1 and right hand limit is 2. So left hand limit is not equal to right hand limit. Left hand limit यहाँ पे right hand limit के इक्वल नहीं है, और अगर इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 f(x) does not exist. यहाँ पे इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी. ठीक है, और इसको हम फिगर से भी देख सकते हैं. यहाँ पे जो यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है इस फंक्शन का, ये दिख रहा है हमें कि x की वैल्यू जब हम 0 के राइट साइड पे ले रहे हैं तो फिक्स f(x) की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है. ठीक है, f(x) इज इक्वल टू 1 है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x. ठीक है, f(x) की वैल्यू क्या है 1 है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू जब भी 0 से कम है तो हर एक पॉइंट पे f(x) की वैल्यू क्या मिल रही है 1 मिल रही है. दिख रहा है वो लाइन जो पास, ये पैरेलल टू x एक्सिस है और y एक्सिस को कहाँ टच कर रही है, y इज इक्वल टू 1 पे. और फॉर x ग्रेटर देन 0 f(x) इज इक्वल टू 2 है.
इट मीन्स एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। यहाँ पे ओपन सर्कल बना हुआ है क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 नहीं है, इसलिए इसको ओपन कर दिया गया। जैसे ही x की वैल्यू 0 हो रही है फंक्शन की वैल्यू 1 हो जा रही है, तो x इक्वल टू 0 पे 1, और फिर x की वैल्यू 0 से जब भी छोटी है उसके लिए भी वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। अब इसमें क्लियरली हमको दिख रहा है कि अगर हम x की वैल्यू को अप्रोच करा रहे हैं 0 की तरफ फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम 0 की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो एफ एक्स की वैल्यू अप्रोच कर रही है किसकी तरफ, 1 की तरफ। एफ एक्स की वैल्यू कांस्टेंट बनी हुई है, x इक्वल टू 0 तक इसकी वैल्यू 1 आ रही है। और अगर हम x की वैल्यू को 0 की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, अगर हम राइट साइड से जो है 0 की तरफ शिफ्ट करा रहे हैं तब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट बनी हुई है 2 के इक्वल। और जैसे ही ये वाई एक्सिस को टच करने वाला है उसके बाद जैसे x इक्वल टू 0 हम करेंगे तो वैल्यू 1 हो जा रही है। मतलब राइट साइड x इक्वल टू 0 के राइट साइड पर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, x इक्वल टू 0 के राइट नेबरहुड में कोई पॉइंट लेते हैं तो फंक्शन की वैल्यू 2 के इक्वल आ रही है, तब राइट हैंड लिमिट इसकी क्या आएगी, 2 आएगी। और x की वैल्यू अगर हम x इज इक्वल टू 0 के लेफ्ट नेबरहुड में ले रहे हैं, ठीक है, मतलब 0 माइनस 0 पॉइंट समथिंग ले रहे हैं, तो x लेस देन 0 जैसे ही होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, x इक्वल टू 1 मिलेगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आएगी। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसमें इक्वल नहीं आ रही है, ग्राफ से भी दिख रहा है कि ये फंक्शन जो है फॉर x ग्रेटर देन 0 2 वैल्यू दे रहा है, x लेस देन 0 1 वैल्यू दे रहा है, तो वैल्यूज इक्वल नहीं आएंगी, इसलिए इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? नाउ let us see the algebra of limits. Algebra of limits. Let f and g be two functions such that both limit extending to a fx and limit extending to a gx exist. मतलब f और g कोई दो फंक्शंस हैं और दोनों की लिमिट x इक्वल टू a पे एग्जिस्ट कर रही है, मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx भी एग्जिस्ट कर रहा है और लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस केस में अगर हमें fx प्लस gx की लिमिट फाइंड करनी है या फिर fx माइनस gx की लिमिट फाइंड करनी है तो इसकी जो लिमिट आएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx प्लस माइनस gx, ये इक्वल होती है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx प्लस माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग टू a gx के। मतलब ये लिमिट जो है दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। लिमिट ऑफ fx प्लस gx इज इक्वल टू लिमिट ऑफ fx प्लस लिमिट ऑफ gx, ठीक, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ऐसे ही अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है हमारे पास fx इंटू जी एक्स है, उसकी लिमिट फाइंड करनी है तो दोनों की सेपरेट लिमिट हम फाइंड कर लेंगे, लिमिट ऑफ fx लिमिट ऑफ जी एक्स, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। इट मीन्स लिमिट ऑफ fx इंटू जी एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ fx इंटू लिमिट ऑफ जी एक्स, ऐसा हम कह सकते हैं। और अगर क्वोशिएंट है दो फंक्शंस का fx बाई जी एक्स के फॉर्म में दिया गया है तो इसकी अगर लिमिट फाइंड करनी है x इज इक्वल टू a पर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, लिमिट ऑफ fx अपॉन लिमिट ऑफ gx, मतलब दोनों की लिमिट्स सेपरेटली फाइंड कर लीजिए और उनका क्वोशिएंट ले लीजिए। बट यहाँ पे कंसीडर कंडीशन ये होती है कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है, डिनोमिनेटर में जो लिमिट आ रही है x इक्वल टू a पे, दैट शुड नॉट बी जीरो, वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब इसको एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं कि कैसे इन प्रॉपर्टीज को यूज करना है लिमिट्स के। जैसे कि ये है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसकी लिमिट फाइंड करनी है। ये कोई फंक्शन है हमारे पास और इसकी लिमिट फाइंड करनी है कहाँ पे, x इज इक्वल टू 2 पे फाइंड करनी है। तो क्लियरली यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इट इज सम ऑफ थ्री फंक्शंस 2x स्क्वायर 3x प्लस 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2x स्क्वायर प्लस
माइनस साइन है यहाँ पे, तो माइनस साइन ही रहेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, तो माइनस लिमिट एक्स इंटू टू, तीनों टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी लिमिट 3x प्लस लिमिट एक्स इंटू टू 2। और अगर इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो 2 तो कांस्टेंट है। लिमिट्स की ये भी प्रॉपर्टी होती है कि जो कांस्टेंट होता है वो लिमिट के पहले आ जाता है। ये 2 सामने आ जाएगा लिमिट के, और लिमिट एक्स इंटू टू एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 इंटू लिमिट एक्स इंटू टू एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे इसको, माइनस लिमिट एक्स इंटू टू, टी भी यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको भी हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे, ठीक है, लिमिट एक्स इंटू टू एक्स प्लस, अब ये भी कांस्टेंट है तो इसमें लिमिट रखने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ऐसे ही हम रहने देंगे, यहाँ पे वैल्यू 2 आ जाएगी। और इस केस में यहाँ पे 2 और एक्स इंटू टू यहाँ पे जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू लिमिट एक्स इंटू टू एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू टू स्क्वायर मीन्स 8, 3 इंटू टू 6 प्लस 2, तो 8 प्लस 2 10 माइनस 6 4, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन है ये। पॉलिनोमियल फंक्शन जब भी होता है तो पॉलिनोमियल फंक्शन की हर एक पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती है। डायरेक्टली इसमें आपको क्या करना है, एक्स के प्लेस पे 2 पुट कर देना है, आपको लिमिट मिल जाएगी। क्लियर? और फिर जैसे ये फाइंड करना है हमें, लिमिट एक्स इंटू 3 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो इसमें अब क्या है, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस। एक फंक्शन हो जाएगा एक्स प्लस 2, दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस 3, और इन दोनों के प्रोडक्ट का फंक्शन मतलब अगर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 की लिमिट फाइंड करनी है तो हम x प्लस 2 की लिमिट फाइंड कर लें, x माइनस 3 की लिमिट फाइंड कर लें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, मतलब सेकंड अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स यहाँ पे जो है उसमें जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसको यूज़ कर लेंगे। क्लियर? तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको हम किसके इक्वल लिखेंगे, इट विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एक्स प्लस 2, इसको एफ एक्स सपोज कर लेते हैं एक्स प्लस 2 को, इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एक्स माइनस 3, ठीक है, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी। एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, ये हो जाएगा 3 प्लस 2, और एक्स माइनस 3 के एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे, इसमें एक्स माइनस 3 में यहाँ पे भी 3 रखेंगे, तो 3 माइनस 3, तो वैल्यू क्या आएगी, 3 माइनस 3 0 हो गया, तो 0 इंटू 5 क्या हो जाएगा, ये 0, तो इस केस में वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर? तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन हो गया। नाउ let us see the use of थर्ड प्रॉपर्टी इन अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। तो इसका यूज अगर यहाँ पे देखें हम, तो ये जो थर्ड वाला है आपका, इसमें क्वोशिएंट है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2। क्लियर? अब अगर इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन लिमिट ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा ये। अब लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें जब हम एक्स टेंडिंग टू 1 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, इसमें 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0, और डिनोमिनेटर में भी x माइनस 1 है तो 1 माइनस 1 0, 0 इंटू जो भी आएगा यहाँ पे x प्लस 2 की वैल्यू 0 इंटू समथिंग इज 0, तो 0 अपॉन 0 के फॉर्म में आ जाएगी वैल्यूज की। क्लियर? और 0 बाई 0 डिफाइंड नहीं होता, ये हमने पहले ही पढ़ा है, 0 बाई 0 इज अनडिफाइंड। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें पहले वो फैक्टर जिसकी वजह से 0 बाई 0 आ रहा है उसको रिमूव करेंगे। इट मीन्स इसको हम पहले सुटेबल फॉर्म में चेंज करेंगे जिससे कि 0 बाई 0 फॉर्म नहीं आए। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 प्लस 1, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो x माइनस 1 जो फैक्टर था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में था, इसलिए 1 पुट करने पे 0 हो जा रहा था, तो इसको हम
कैंसिल आउट कर देंगे। और अब अगर हम लिमिट रखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू x प्लस 1 एंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 x प्लस 2, ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज़ किया। लिमिट न्यूमरेटर में भी अप्लाई होगी और डिनोमिनेटर में भी अप्लाई होगी। और लिमिट x टेंडिंग टू 1 रखने पे अब डिनोमिनेटर 0 भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लिमिट्स पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो 1 पुट करेंगे x के प्लेस पे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन, यहाँ भी x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 2, ठीक, वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3। क्लियर। तो इस तरीके से आप ये जो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स है, इनमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। नाउ वी हैव सम मोर इम्पॉर्टेंट formulas. Limit x tending to a x raised to the power n minus a raised to the power n upon x minus a is equal to n into a raised to the power n minus 1. इट मीन्स अगर a कोई कांस्टेंट है, n कोई आपका इंटीजर है, ठीक है, तो इसके लिए जो वैल्यू मिलेगी हमको, ठीक है, n यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो लिमिट x टेंडिंग टू a x raised to the power n माइनस a raised to the power n upon x minus a की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी n into a raised to the power n minus 1। क्लियर। इस फॉर्म में जब भी आपको लिमिट मिले तो इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ऑल्सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर इस फॉर्म में है, साइन के साथ में यहाँ पे जो एंगल है ये और ये अगर सेम है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी x टेंडिंग टू 0 पे वो क्या मिलेगी 1 मिलेगी। x इक्वल टू 0 पे लिमिट हमेशा 1 मिलेगी। और ऐसे ही इसमें भी होता है, tan के साथ भी यही होता है। अगर ये यहाँ पे जो एंगल है और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है, मतलब ये दोनों अगर सेम है, तो लिमिट जो आएगी tan x अपॉन x की वो 1 आएगी, ठीक है। अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 है तब, मतलब x इक्वल टू 0 पे अगर लिमिट फाइंड कर रहे हैं तब, ठीक। तो एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास हमको लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट x टेंडिंग टू 5 x रेज टू द पावर 5 माइनस 5 रेज टू द पावर 5 ऑन x माइनस 5, तो इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसमें हमको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5 है, ठीक है, n की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे सिंपली हम 5 लिखेंगे इंटू a की वैल्यू भी हमने 5 ली है, इंटू 5, और इसकी जो पावर है वो n माइनस 1 हो जाएगी। तो n की वैल्यू 5 थी, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 मीन्स 4, तो 5 इंटू 5 रेज टू द पावर 4, ठीक है। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 5 रेज टू द पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो इसकी लिमिट हो जाएगी। क्लियर। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि लिमिट x टेंडिंग टू 3 x रेज टू द पावर 4 माइनस 3 रेज टू द पावर 4 अपॉन x माइनस 3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो a के प्लेस पे यहाँ पे क्या है हमारे पास 3 है, और n की वैल्यू कितनी है 4, तो इसका जो लिमिट आएगा वो कितना आएगा 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 4 माइनस 1 मीन्स 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 3, so it means 4 into 3 3 9 is 27, 4 7 is 28, 4 2 is 8 plus 2 10, तो वैल्यू आ जाएगी 108। तो इस तरीके से आप इसकी लिमिट्स फाइंड कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी द एप्लीकेशन ऑफ द सेकेंड फॉर्मूला। सपोज दैट हमारे पास क्वेश्चन दिया है sin 2x अपॉन x, और इसकी लिमिट हमको फाइंड करनी है x इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ पे एंगल 2x है, अगर डिनोमिनेटर में भी हम 2x क्रिएट कर दें तो हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ये वाला। तो इसको हम इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, sin 2x, और नीचे x था तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और फिर 2 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये 2 जो हमने न्यूमरेटर मल्टीप्लाई किया ये कांस्टेंट है, इसको लिमिट के पहले लिख सकते हैं।
तो यह आ जाएगा 2 इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 2x अपॉन 2x। तो अब ये किससे मैच कर रहा है? इसी से मैच कर रहा है। यहाँ पे साइन के साथ जो एंगल है 2x, डिनोमिनेटर में भी वही वैल्यू है 2x, ठीक है। तो 2x और 2x यहाँ पे सेम है, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू आएगी तो हम क्या लिख सकते हैं? 1। ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी लिमिट जो कि इस फॉर्म में है उसकी वैल्यू डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। और थर्ड में भी ऐसे ही हो जाएगा। थर्ड वाला भी बिल्कुल सिमिलर ही है साइन की तरह। अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है और सपोज दैट हमारे पास tan 4x अपॉन x के फॉर्म में वैल्यू दी गई है, तो इसमें भी वही कर सकते हैं हम। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नेक्स्ट लाइन में 4 को आप लिमिट के पहले लिख लो। ये हो जाएगा 4 इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan 4x अपॉन 4x। अब ये दोनों एंगल सेम हो गए, ये दोनों वैल्यू सेम हो गई। 4x यहाँ भी है और 4x यहाँ भी है, ठीक है। ये वैल्यू सेम है तो इसको डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं यूजिंग द थर्ड फार्मूला। ये 1 हो जाएगा, तो लिमिट कितनी आएगी? 4 आएगी। तो दीज आर सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। जो भी फॉर्मूले अभी डिस्कस किए गए उनको यूज़ करके और लिमिट्स की नॉलेज को यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। थैंक यू।